अस्सलामुअलैकुम। 27, 28 और 29 सितंबर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ और खुश्क रहा। अलबत्ता चोलिस्तान पट्टी इसके अलावा शुमाली सिंध के इलाकों में बाज़ मकामात पर बादल डेवलप हुए और इक्का दुक्का मकामात पर बारिश भी देखने को मिली। इसकी वजह भी आपको पिछली अपडेट में आगाह की थी कि राजस्थान और पंजाब के मुल्हिका इलाकों पर सर्कुलेशन मौजूद था। मगरबी जेट भी वहीं से गुजर रही थी, जिसके सबब आपको आगाह किया था कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं जो बारिश दे सकते हैं। बाकी मुल्क के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। शुमाली इलाकों में बादल डेवलप हुए थे जो इंतहाई बलई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के शुमाली इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सबब बने। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टम पर नज़र डालें तो हालिया मगरबी निज़ाम काफ़ी आगे निकल चुका है। कमज़ोर से मगरबी निज़ाम के बादल इस वक्त भी शुमाली पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि एक नया मगरबी निज़ाम इस वक्त ताजिकिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात 28 सितंबर से पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में आंधी, बारिश और यालाबारी की सूरत में देखने को मिलेंगे। मगरबी जेट इस वक्त भी वस्ती बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों से होकर गुजर रही हैं। जो सर्कुलेशन कल यहाँ पर मौजूद था वो मज़ीद नीचे मशरिक की तरफ सिरक गया है, यहाँ पर रहता नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि यह कल तक यानी 28 सितंबर तक यहाँ रहेगा। उसके बाद जो है ये यहाँ से अपने अख्ताम को पहुँचेगा। और आज भी इन्हीं इलाकों में, जिसमें जोधपुर के इलाके शामिल हैं और आसपास, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। अगर शिद्दत रहती है तो चोलिस्तान पट्टी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आज कल की निस्बत इम्कानात कम रहेंगे। सीजनल मानसून तरफ का सिरा इस वक्त काफ़ी हद तक मशरिक की तरफ सिरक चुका है, तो इसकी जो है सबूत वाज़ेह है कि अगले 48 घंटों के दौरान, पहले तो उम्मीद है कि आज ही जो है वो इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहाँ से मानसून वापस हट चुका है, लेकिन अगले 48 घंटों के दौरान उम्मीद है कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि मानसून यहाँ से भी अलविदा हो चुका है। अगर बात की जाए आज 27 सितंबर की, तो सिंध के बेशतर मकामात के साथ साथ बलूचिस्तान के भी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब में भी किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। याद रखें यहाँ पर सर्कुलेशन मौजूद है, तो दोपहर के बाद शाम तक यहाँ पर बादल मशरकी बॉर्डर पर देखने को मिल सकते हैं, जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी वसी पैमाने पर आज 27 सितंबर को मौसम खुश्क और दिन में जनूबी इलाकों में गर्म ही रहेगा। यहाँ पर मगरबी बलाई खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, लंडी कोतल, तोरखम, मर्दान, चित्राल, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के बलई इलाका जात शामिल हैं। इन इलाकों में बादल मौजूद हैं जो दोपहर के बाद नए भी डेवलप हो सकते हैं, तो यहाँ पर बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन 98 से 99% इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर 28 सितंबर की, तो 28 सितंबर से नए सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। मगरबी सिस्टम पहुँचेगा तो अफ़गानिस्तान के साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जिसमें पिशावर, मर्दान, मालाकंड, इसके अलावा लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चनार, बन्नू, हंगू, मान सहरा, मिंगोरा, इसके अलावा खित्ता पोठवार, बलई पंजाब, इस्लामाबाद, अटक, मियाँ वाली, जंड, कुंदियाँ और हसन अब्दाल, हज़रों के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। मरी, गलियात, जैलम के कुछ इलाकों के साथ साथ चकवाल और गोधा के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर कल शाम रात से सुबह के दौरानिये में यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी मशरकी, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इसके अलावा बात की जाए बलूचिस्तान और सिंध के वसी पैमाने पर मौसम 28 सितंबर को भी खुश्क ही रहेगा। 29 सितंबर की बात करें तो सिस्टम में कुछ ज़्यादा शिद्दत देखने को मिलेगी। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर तेज़ से मूसलाधार बारिशें, शदीद आंधी और यालाबारी का इम्कान है। पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के महदूद इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मगरबी शुमाल मगरबी इलाकों में तो अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह खित्ता पोठवार और शुमाल मगरबी पंजाब के इलाकों की बात की जाए, जिसमें मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, हज़रो, हसन अब्दाल, इसके अलावा मियाँ वाली, कुंदियाँ, जंड, बसाल के इलाके शामिल हैं। भक्खर, चकवाल, सरगोधा, जैलम, पिंड दादन खान, इन इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर ज़बरदस्त बादल डेवलप होने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तूरखम, पाड़ा चिनार, वज़ीरिस्तान, टांक, कर्रक, बन्नू, हंगू, लक्की मरवत के साथ साथ डेरा इस्माइल खान, भक्खर, नूरपुर, थल के इलाके शामिल हैं। खुशाब, तल्लागंग, बात की जाए यहाँ पर फैसलाबाद के इलाकों की और हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बादल बनने, आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं मुतदिल बारिश देखने को मिल सकती है।
अलबत्ता यहाँ पर अगर कश्मीर के साथ पंजाब के जो मुल्क के इलाके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बादल ज़रूर छाएंगे। अब यहाँ पर मॉडल तो नहीं दिखा रहा, लेकिन बादल यहाँ पर बनने के इम्कान मौजूद हैं, क्योंकि ये बादल आगे बढ़ेंगे तो इन इलाकों में भी आंधी के साथ कहीं कहीं इक्का दुक्का या चंद मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। यही सूरत हाल यहाँ पर लिया, चौक आजम, फतेहपुर, चौबारा के इलाकों में भी देखने को मिलेगी। सहीवाल, फैसलाबाद, पतोकी के इलाकों में भी बादल बनने, आंधी के इम्कानात 29 सितंबर जुम्मा के दिन यहाँ पर ईद मिलादुन नबी वाले दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बाकी जनूबी पंजाब के इलाकों में, जिसमें डेरा गाजी खान, मुल्तान, कोटद्दू के इलाके शामिल हैं, खानेवाल, इसके अलावा सहीवाल के कुछ इलाकों की बात की जाए, बहावलनगर, तो यहाँ पर डेवलपमेंट अगर हो गई 29 सितंबर को यहाँ पर इम्कानात मौजूद हैं कि कोई सुलेमान पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि सर्कुलेशन भी मौजूद होगा और मगरबी जेट का असर भी रहेगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के इम्कान तो मौजूद हैं। फिलहाल मॉडल नहीं दिखा रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी जो महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। इसका मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू के इलाकों में, लोरालाई के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कान 29 सितंबर को मौजूद हैं और कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सिंध, बाकी जनूबी पंजाब के इलाके और बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। ये तो आज और अगले 2 दिनों की मौसमी सूरत हाल थी। अब हम आलमी मौसमियाती इदारों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि अक्टूबर के दौरान क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है। अगर आप सिर्फ अगले 3 दिनों की मौसमी सूरत हाल जानना चाहते थे तो यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। बात करें यहाँ पर एल नीनो की, तो एल नीनो की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिला है। बहरुल काहिल में वो मकाम जहाँ पर नैनो 3.4 के मकाम पर जहाँ दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा देखने को मिला है। अगर पिछले हफ्ते को देखें जो कि 17 सितंबर को इख्तिताम पजीर हुआ था, तो दर्जा हरारत 1.39 डिग्री सेंटीग्रेड थे, जबकि इस हफ्ते के इख्तिताम पर 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब एल नीनो की शिद्दत वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ रही है। इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये याद रखें कि अक्टूबर नवंबर पाकिस्तान में खुश्क तरीन महीने हैं। इन महीनों में ज़्यादातर मकामात पर बारिशें नहीं होती। कुछ 10 सालों में कोई 1 से 2 साल ऐसे आ जाते हैं जिसमें अक्टूबर में बारिशें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अक्सर जो महीने होते हैं वो यहाँ पर खुश्क ही रहते हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरबी शुमाली इलाके जाते हैं, यहाँ पर मगरबी सिलसिले असरअंदाज होते रहते हैं, बारिशें देखने को मिलती रहती हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि अक्टूबर और नवंबर की जो औसतन बारिश है वो जनूबी इलाकों की 1 से 4 मिलीमीटर है। तो इस तरह की बारिश तकरीबन 10 सालों में 1 या 2 सालों में ही देखने को मिलती है। बात की जाए यहाँ पर एल नीनो की शिद्दत की, तो एल नीनो की शिद्दत आने वाले महीनों के दौरान मज़ीद बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं और ये तकरीबन फरवरी मार्च में जाकर इसकी शिद्दत कुछ कम होती नज़र आएगी, मगर एल नीनो ही रहेगा। उम्मीद है कि मानसून 2024 तक ये लानीना की सूरत में आता दिखाई नहीं दे रहा। न्यूट्रल कंडीशन रही या एल नीनो रहा तो 2024 का मानसून भी मुतासिर हो सकता है। बात करें यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल की, तो ये पॉजिटिव फेज़ में दाखिल हो चुका है और अगले 2 से 3 महीनों के दौरान ये पॉजिटिव फेज़ में रहेगा। उम्मीद है कि इसकी शिद्दत भी जो है वो मार्च अप्रैल में जाकर जो है वो न्यूट्रल कंडीशन तक रहेगी। न्यूट्रल कंडीशन और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल पाकिस्तान में मौसम सरमा के दौरान भी काफ़ी मददगार रहता है, क्योंकि एमजीओ वेव के पल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसके सबब यहाँ पर मौसम सरमा, मौसम बहार में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलती हैं। एमजीओ वेव की बात की जाए तो फिलहाल ये इंडियन ओशन डाइपोल से मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के दौरान ये मज़ीद तेज़ी से अपना सफ़र आगे करेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान ये फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर अपने करंट्स डाले, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के इख्तिताम या दूसरे हफ्ते के आगाज़ पर एक और मगरबी सिलसिला वस्ती इलाकों तक अपने असरात दिखाए। अगर ये एमजीओ वेव वहीं मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर अटकी रही, जैसा कि पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ी और उसके बाद फिर ये इंडियन ओशन पर आ गई, अगर ऐसा होता है तो फिर अक्टूबर का पहला हाफ भी कोई खातिर खा मगरबी सिलसिला नहीं देख सकेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें इसके आगे बढ़ने की, अगर ये इसी सूरत हाल में आगे बढ़ती है तो उम्मीद की जा सकती है कि अक्टूबर के दूसरे हाफ में, मतलब 15 अक्टूबर के बाद
1 से 2 मगरबी सिलसिले बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हों। अभी जो सिलसिले दाखिल हो रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते दाखिल हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा से इंटर होकर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मुतासर करते हैं। लेकिन आने वाले जो सिलसिले होंगे उम्मीद की जा सकती है कि मगरबी जेट काफ़ी नीचे की तरफ सिरकें और मगरबी ट्रफ भी उसके साथ नीचे सिरके और ईरान के रास्ते ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हों और बलूचिस्तान से फिर कश्मीर तक बारिशों का सबब बने। 1 से 2 सिलसिले असरअंदाज होते फिलहाल नज़र आ रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि पिछले 3 महीनों में जो खातिर खा बारिश बलूचिस्तान में देखने को नहीं मिली, जिसमें नौकंडी, पिशीन, दालबंदीन के इलाके शामिल हैं, क्वेटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इन इलाकों में कोई खातिर खा बारिशें नहीं हुई तो अक्टूबर के दूसरे हाफ में 1 से 2 अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं और इसका असर बलई सिंध, जनूबी पंजाब के साथ साथ वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तो वैसे ही देखने को मिलेगा। अलबत्ता कराची समेत जनूबी सिंध के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जनूब मशरकी बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, जिसमें जाफराबाद, नसीराबाद, इसके बाद बेला, लसबेला के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों तक फ़िलहाल ये मगरबी सिस्टम सिरकते दिखाई नहीं दे रहे, तो मतलब अक्टूबर में भी इन इलाकों में कोई खातिर खा बारिश बरसती नज़र नहीं आ रही। कराची की अक्टूबर की 1 मिलीमीटर औसतन बारिश है, जिसके बरसने के इम्कानात भी काफ़ी कम हैं। रिमझिम बूंदाबांदी की सूरत में अगर पड़ जाए तो और बात है, वैसे इसके इम्कानात भी काफ़ी कमज़ोर ही दिखाई दे रहे हैं। तो अक्टूबर में बारिशों की जो सूरत हाल है वो 15 अक्टूबर के बाद कुछ आपको अलग होती दिखाई दे सकती है।